नमस्कार, स्वागत है आप सबका डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की इस शानदार सीरीज में। बच्चों, डेली टॉप 20 सीरीज के अंतर्गत आप सभी बच्चों के प्यार और सहयोग से आज ये क्लास अपने लगातार 10वें दिन में प्रवेश कर रही है। तो जिस तरह से आप लोग सहयोग बना रहे हैं बच्चों, कंटिन्यू आप लोग क्लास को कर रहे हैं, आपके व्यूज और कमेंट देख करके लगातार उत्साह बढ़ रहा है। वैसे क्लास डेली आपके लिए लेकर आती पूजा मैम, आज मैं लेके आया हूँ, कंटिन्यू उनके साथ आपकी सीरीज जारी रहेगी। बीच में कभी कभार हम आ जाएंगे अगर किसी कारणवश बिजी हैं तो। आप सबको पता है कि डेली के जो 20 क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और आप कोई भी कंपटीशन दे रहे होंगे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी ये सीरीज है। और ये जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है कीर्तिमान एकेडमी की तरफ से, तो आप सबको एक चीज समझ में आएगी कि क्वेश्चन और आपके फटाफट आंसर हैं। बाकी करंट अफेयर्स की तमाम डिटेल क्लास जा रही है और फिर एक दिन शानदार 500-500 सवालों की आपकी जो मैराथन होगी पूरा स्टैटिक जीके के साथ में होगी, शानदार व्याख्या के साथ। तो बिना देरी के एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक। और हाँ, डेली आप लोग करंट अफेयर्स अपना मॉर्निंग में देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल इस शानदार रहा और इस सीरीज का आज 181 नंबर सवाल पर आपकी क्लास पहुंच चुकी है। और इतना बेहतरीन तरीके से अगर आपने चीजों को व्यवस्थित रखा है तो सब आपका अच्छे से होता चला जाएगा एग्जामिनेशन। तो आज का पहला सवाल ये कह रहा है आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी, नाम सुना है, खाया है? चलो बताओ। तिरंगी बर्फी को जीआई टैग मिला यानी भौगोलिक संकेताक प्राप्त हुआ है, वो जिला कौन सा, ये आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन से बताना है। पहला लखीमपुर खीरी है, दूसरा आपका बनारस है, तीसरा आपका बरेली है, चौथा हापुड़ है। तो अगर आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स की हमारी जो डिटेल में क्लासेस जाती है अगर उसको आपने देखा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्यारा सा हमारा जिला है और वो है आपका वाराणसी। वाराणसी या बनारस, तो वास्तव में वाराणसी या बनारस, तो बनारस को ही ये तिरंगी बर्फी में जीआई टैग मिला है। अब कभी घूमने जाना तो तिरंगी बर्फी ढूंढ के खा लीजिएगा। चलिए भाई, बढ़ते अगले सवाल पर। आप लोग भी आंसर करते रहे कमेंट बॉक्स में बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका शानदार है कि किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहां पर 4 ऑप्शन है, आप लोग भी मेरे साथ उत्तर देने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन आपका है कि कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, विकल्प बी है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो विकल्प सी में है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और डी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए भाई, बहुत जल्दी कीजिए। चलिए, फिलहाल आपको पता है कि आपका है कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। इसी को 2024 में स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला है, हाल ही में भारत की किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस शानदार सवाल के लिए 4 ऑप्शन में से पहला है श्रुति कोटवाल, वहीं दूसरा है आरती कस्तूरी, तीसरा है बी आनंद कुमार और चौथा है तच्छवी वाधानी। तच्छवी वाधानी, तो वास्तव में तच्छवी वाधानी वो 6 वर्षीय बच्ची है जिसको कि लिम्बो स्केटिंग में इसने एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऑप्शन डी अपना आंसर करिए और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आप सबका है, भारत की यूकी भांवरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? ऑप्शन के तौर पर आपको दिया गया जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फ्रांस। तो वास्तव में ये जर्मनी में आयोजित था, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर जर्मनी यानी ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए जरा आप लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 185 पर है कि 21 अप्रैल 2024 को किस देश में
किस देश में पहली बार, क्या बात है, पहली बार रेडियो, हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये, हिंदी में शुरू किया गया है। विकल्प आपको दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत में, सऊदी अरब में, ओमान में। तो 21 अप्रैल 2024 को पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण सेवा जहां शुरू की गई है उस स्थान का नाम है कुवैत। कहां शुरू की गई है? कुवैत में। अब हिंदी में भी रेडियो प्रसारण सेवा सुनी जा सकती है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? यह प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला ऑप्शन देते हैं कि वर्ष 2025, दूसरा वर्ष 2030, तीसरा वर्ष 2050, चौथा वर्ष 2070। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोगों को चुनना हो तो आप लोग कहोगे कि भाई इसरो ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो लक्ष्य है उसे 2030 तक हासिल करने का टारगेट रखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ सब लोग। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ये तो सभी को याद होना चाहिए। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर ये है 22 अप्रैल। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलें अगले सवाल पर। अगला आप सबका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो भगवान महावीर महोत्सव उद्घाटन का जो निर्माण इन्होंने उद्घाटन कहाँ किया? पटना में किया है, कुशीनगर में, बल्लभी में या नई दिल्ली में? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। क्या सवाल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर आप करेंगे नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है जिसमें लिखा है 16 अप्रैल 2024 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष, कभी कभी अध्यक्ष का नाम पूछता है तो अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिए, थॉमस बाख। क्या नाम है? थॉमस बाख ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कहां पर मसाल प्रज्वलन समारोह के दौरान विश्व शांति का आह्वान किया है? तो वास्तव में ये जो मसाल प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, पहला विकल्प पेरिस फ्रांस में, दूसरा है एथेंस ग्रीस में, तीसरा आपका है ओलंपिया ग्रीस में या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो वास्तव में आयोजन किया गया तो ओलंपिया ग्रीस में। सो आपका विकल्प सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस कंपनी के द्वारा पीएएमपी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो पहला है टाटा वेंचर्स एसए या पीएमपी वेंचर्स एसए या फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या अडानी ग्रुप है। तो वास्तव में जिसको अधिग्रहण की मंजूरी दी है वो पीएमपी वेंचर्स एसए को है। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आप लोग देखो, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स सीसीआई बी द्वारा जारी की गई विशेष रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स फॉर वुमेन एनवायरमेंट एम्पावरमेंट, न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस। सेकेंड ऑप्शन है ब्रिक्स महिला सशक्तिकरण की नई दिशाएं। थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस नई चुनौतियां एवं अवसर। फोर्थ महिला सशक्तिकरण में ब्रिक्स का योगदान। डिटेल में क्लास आपको दी गई चैनल पर, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता हो जाएगा कि आपका उत्तर है न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट होराइजन्स इन टेक एंड
बिजनेस, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड UNCTAD की 2024 की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? पहला ऑप्शन है 6.5%, दूसरा 6.8%, तीसरा 7, चौथा 8.5। तो अगर आप हमारी रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो आपको पहले से पता है कि आपके अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा 6.5%। और आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले सवाल पर बढ़ा जाए। 16 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार KG जैन का निधन हुआ। कहां पर हुआ है ये हमें आपको बताना है। पहला है बेंगलुरु कर्नाटक में, और दूसरा आपका चेन्नई तमिलनाडु में, तीसरा है त्रिपुनियातुरा केरल में, और चौथा है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये आंसर आपका ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। हाल ही में ये भी इंपॉर्टेंट करेंगे हम लोग। हाल ही में किसे भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है? भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन होंगे? पहला ऑप्शन है R हरिकुमार, दूसरा ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और तीसरा है मनोज पांडे, चौथा मुकुल रोहतगी। तो भारत के अगले जो नौसेना अध्यक्ष होने वाले हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश में स्थित स्ट्रैटो वोल्केनो ही में विस्फोट हुआ? माउंट रुआंग में हाल ही में। तो यानी हाल ही में विस्फोट हुआ, तो यानी पूरा प्रश्न था ये, किस देश में स्थित स्ट्रैटो वोल्केनो माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ। ये लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है, ये आपका यहां होना चाहिए था। विस्फोट हुआ यहां पे रहेगा, तो कोई बात नहीं है। अब यहां पे ऑप्शन आप देखिए, सवाल समझ गए सब लोग ना? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। किस देश में स्थित स्ट्रैटो वोल्केनो यानी माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ, ये सवाल हो गया। पहला विकल्प इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा कनाडा है। तो वास्तव में इंडोनेशिया में स्थित स्ट्रैटो वोल्केनो माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये सवाल आपका है। पहला कहता है सऊदी अरब, दूसरा नॉर्वे, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, और चौथा भारत। तो कहां किया गया भाई? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चलिए अगले सवाल को सब लोग देखें। 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस के अवसर पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा आपका नई दिल्ली, चौथा लखनऊ है। तो विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो जयपुर में किया गया है। मोम की इनकी प्रतिमा थी जिसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश OFDI कितने प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया है? कितने परसेंट घटकर? पहला ऑप्शन 18%, दूसरा 24%, तीसरा 32% और चौथा 39%। तो रिकॉर्ड 39% एक घटा है। आइए अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है दीपा कुमारी, दूसरा विराट कोहली है, और तीसरा आपके हैं ये उसेन बोल्ट नाम से आप परिचित होंगे, और चौथा सुनील गावस्कर हैं। तो ICC ने ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ये थे उसेन बोल्ट, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी GETX 2024 का आयोजन कहां किया गया? पहला ऑप्शन है UAE, दूसरा ओमान, तीसरा ईरान, चौथा भारत है। तो आप ही लोग बता दीजिए
कि वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया यूएई, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का टॉप 20 क्लास। और अब आप फिर अपनी अगली क्लास देखिएगा 201 से लेके 220 तक। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी ये डेली की जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास इसे कंटिन्यू आपने किया, तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स आपको कहीं पर भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और एक बात और जरूरी है कि अगर आपको ये सारी क्लासेस की टेलीग्राम आपको पीडीएफ चाहिए होगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल, सब कुछ फ्री है, टोटल क्लास पीडीएफ सब। आप कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पे मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी हैं, चाहे जीएस का कोई पार्ट होगा, अदर सब्जेक्ट होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।